Hello students, let us begin our science syllabus with the first chapter, that is crop production and management. Understood this? Now we know that every living being requires food. Every living being requires food. For which purpose? To obtain energy. To obtain energy. Okay. Now plants can make their own food by the process called as photosynthesis. ठीक है, प्लांट कौन से प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं? क्या वो प्रोसेस का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस. ठीक है, बट एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. तो एनिमल्स को अपना फूड कहाँ से मिलता है? हमको तो पता है एनिमल्स कैन गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स और समटाइम्स फ्रॉम बोथ. ठीक है, जैसे हर्बिवोरस एनिमल जो होते हैं दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. जो कार्निवोरस होते हैं दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स. ओके, सो व्हाई द फूड इज रिक्वायर्ड? फूड की ज़रूरत क्यों है? ऑब्वियसली टू गेट एनर्जी. ठीक है, ऑब्वियसली टू गेट एनर्जी. और ये एनर्जी जो है वो कहाँ यूटिलाइज होती है? द एनर्जी इज यूटिलाइज टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा. अंडरस्टूड दिस? नाउ वी नो दैट इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड नेशन. इंडिया कैसा नेशन है? डेंसली पॉपुलेटेड नेशन है. सो वी रिक्वायर लॉट्स ऑफ फूड टू फीड अवर पीपल. अंडरस्टूड दिस? सो द रेगुलर प्रोडक्शन किसका? रेगुलर प्रोडक्शन, फूड का रेगुलर प्रोडक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, उसका मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. समझ में आया? क्योंकि सम फूड्स दे आर कल्टिवेटेड वंस इन द ईयर. ठीक है, साल में एक बार उसका कल्टिवेशन होता है, बट उसका जो रिक्वायरमेंट है ओके वो थ्रू आउट द ईयर रहता है. ठीक है, तो रेगुलर प्रोडक्शन जितना ज़रूरी है उतना वो फूड का मैनेजमेंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. नाउ इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया कैसी कंट्री है? वास्ट कंट्री है. इसलिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो है हर जगह एक जैसा नहीं होता. ठीक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वी हैव वैरायटी ऑफ फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस. समझ में आया? और इतनी ज़्यादा वैरायटी होने के बावजूद वी फॉलो सर्टन क्रॉपिंग पैटर्न्स. अपने यहाँ कुछ स्पेसिफिक क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, हमको ये चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है. उसके पहले हम सीखेंगे कि क्रॉप्स क्या होते हैं. ठीक है, व्हाट आर क्रॉप्स? व्हेन द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, क्या बोला है? व्हेन द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक जैसे, आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप. जब एक जगह एक फील्ड पे एक ही वैरायटी के या एक ही टाइप के बहुत सारे प्लांट्स कल्टीवेट किए जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप. उसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉप. जैसे हम अगर जो वीट के फील्ड है वहाँ पे अगर देखेंगे तो हमको वो फील्ड में सिर्फ कौन से क्रॉप्स दिखेंगे? वीट के क्रॉप्स दिखेंगे. समझ में आया? नाउ हियर ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न हियर इट इज़ कैटेगराइज एज खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप. यानी सीजन के बेसिस पे जो क्रॉपिंग पैटर्न है उनको दो ग्रुप में कैटेगराइज किए जाते हैं. एक कौन सा है? खरीफ क्रॉप्स, और दूसरा कौन सा है? रबी क्रॉप्स. तो खरीफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन. क्रॉप्स जो रेनी सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स. उसका जो ड्यूरेशन है, ठीक है, राइट फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जून टू सितंबर. ठीक है, अब खरीफ क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप्स आएंगे? एक है पैडी, जिसको हम राइस बोलते हैं ना. राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, एंड दैट्स व्हाई द राइस कल्टीवेशन टेक्स प्लेस इन रेनी सीजन. फिर मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कॉटन है. ओके, ये तरह की जो प्लांट्स हैं दीज आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन. समझ में आया? तो खरीफ सीजन क्या होता है या खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन. उसका ड्यूरेशन क्या होता है? राइट फ्रॉम सोइंग टू कल्टीवेशन इज जून टू सितंबर. ओके, नाउ हियर वी हैव अनदर
cropping pattern, that is rabi crops. So what are rabi crops? The crops which are grown in winter season. समझ में आया? रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? The crops which are grown in winter season. The crops which are grown in winter season are called as rabi crops. तो उसका ड्यूरेशन क्या है? राइट फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग अक्टूबर टू मार्च. तो सोइंग उसका अक्टूबर में होगा और हार्वेस्टिंग कब तक चलेगा उसका? मार्च तक. और रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल आएंगे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. कौन कौन से क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स बोल सकते हैं? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. ठीक है. सो इन द ब्रॉडर वे द क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन in which it is harvested or in which it is cultivated is खरीफ and रबी. खरीफ क्या होता है? तो क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, करेक्ट. रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन. ठीक है. इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल अगर है तो कुछ फार्मर्स समर में भी अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी कल्टिवेशन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ऑब्वियसली वाटर इज वेरी मच इसेंशियल, ठीक है, फॉर कल्टिवेशन प्रोसेस. समझ में आया? सो दैट्स इट फॉर दिस. इन नेक्स्ट स्लाइड विल स्टडी अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. अंडरस्टूड दिस? सो ट्राई टू differentiate between kharif crops and rabi crops. Understood? Okay, that's it.